वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, देखिए ये स्टॉक भी मेरे जेम्स में पहले भी आया हुआ है और काफी बार मैंने स्टॉक को कवर किया। रीजन बीइंग कि कंपनी के फंडामेंटल्स गजब है, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड गजब है, पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है। और इस बार भी देखिए सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल्स करीब 3700 रुपए दिखा के मतलब नीचे वापस से आया हुआ। और पिछले जो लास्ट वीक में जो 2-3 दिन जो मिड कैप स्मॉल कैप की जो पिटाई हुई थी, जो तूफान आया था या जो भूचाल आया था, उस दौरान भी ये अपने आप को स्टैंड करके रखा था। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और अभी भी ये अपने 200 डेमा से जस्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऊपर से करेक्टेड स्टॉक, और जो एक बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आया था वो आया था अपने रिजल्ट्स के पहले, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आए। जस्ट दैट कि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे, तो थोड़ा सा ये भी लैकलस्टर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। बट अब लगता है कि बहुत बढ़िया एक परफॉर्मेंस आना चाहिए। और 1967 से कंपनी कार्यरत है, बड़ौदा बेस्ड कंपनी है। और ये ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल बेस है। बहुत सारे पीएसयूज अलग अलग सेक्टर्स में ये ट्रांसफार्मर्स देते हैं, सीमेंट, स्टील, केमिकल्स, ये सब में। और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस भी है, टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी पास्ट में भी, और एक्सपोर्ट्स भी कंपनी करती है। और अब मैं अगर आता हूं तो रेटिंग्स में देख रहा था कंपनी के, गजब की रेटिंग्स, AA की रेटिंग्स है, तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एक 2500-2600 करोड़ की कंपनी और इस तरीके के रेटिंग्स और एक जीरो डेट कंपनी, तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल है। और 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है मुझे। और 19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीब 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है। पिछले प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट का कैगर 15-16% है। और पिछले अगर 5 साल की सेल्स की ग्रोथ देखें तो वो 13% है। जैसा कि मैंने कहा जीरो डेट कंपनी है ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सितंबर के क्वार्टर में बढ़े हैं, 12% से 15% आए हैं। इसलिए प्रॉफिट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया, टॉप लाइन तो बड़ी है। साथ साथ 35 करोड़ के पैट के सामने 46 करोड़ का पैट, तो वन ऑफ द बेस्ट। मैं बोलूंगा कि टीटीएम बेसिस पे ये साल गया इनका 155 करोड़ का बॉटम लाइन, मतलब टीटीएम बेसिस पे बॉटम लाइन 155 करोड़ और 2600 करोड़ की कंपनी। अब दूसरी बात ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग, एफआईआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है सितंबर क्वार्टर में, डीआईआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। और एफआईआईज में बहुत स्ट्रॉन्ग जो नेम्स आ रहे हैं वो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड और नालंदा इंडिया फंड, तो ये करीब 17-18% इनकी होल्डिंग है। फिर डीआईआईज एफआईआईज के करीब 22% के लगभग। तो इस तरीके से 40% तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गए हुए हैं, 50% प्रोमोटर्स के हाथ में है, और रिटेल पब्लिक के हाथ में बहुत कम शेयर होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे स्टॉक को लिया जाए 2950-2990 के टारगेट के लिए। ऊपर का लेवल्स मैंने कहा ही था कि करीब 3700 दिखाया हुआ है, तो उसके सामने अच्छा करेक्टेड स्टॉक है। डाउन साइड इसमें मुझे ज्यादा लगती नहीं है। सो टारगेट इज 2950, 2990।